चाहेंगे सर कि व्हाट इज ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ क्या? सो बजाज कैपिटल वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में पिछले 60 साल से हैं और हमारी एक लौती कंपनी मेरे हिसाब से, बहुत कम ऐसी कंपनी जो वेल्थ से ही शुरू हुई है। काफ़ी सारी कंपनीज आपने देखा होगा या तो ब्रोकिंग से वेल्थ में गई हैं या तो फिर बैंक से वेल्थ में गई हैं। बजाज हैज़ बिन इन द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री फ्रॉम डे वन एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम प्राइवेट वेल्थ वाली स्पेस में जाएं। पिछले 5 से 10 साल में हमने देखा है HNI UHNI काफ़ी बढ़ गए हैं। हम जिसे HNI UHNI कहते हैं, एफ्लुएंट सेगमेंट कहते हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं इंडस्ट्री में। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी राजीव जी को, संजीव जी को, कि इस अपॉर्चुनिटी पे हमारा कोई स्केल होना चाहिए, हमारा एक वर्टिकल, हमारा बिजनेस होना चाहिए। जब मैंने ज्वाइन किया हमने ऑब्वियसली कुछ और टाइप्स भी किए। हमने CSC सेंटर्स के साथ एक टाइप किया फाइनेंशियल प्लानिंग का। हमने रिसेंटली अभी इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ टाइप किया, जो अगेन वापस रिटेल और मास एफ्लुएंट सेगमेंट्स के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बना रहा है। उसी के साथ हमने एक और चीज़ सोची कि हमें HNI UHNI, मल्टी फैमिली ऑफिस, स्टेट प्लानिंग, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो हमारे इंटरनेशनल प्लान्स भी हैं। सो प्राइवेट बैंकिंग प्लस इंटरनेशनल हम करेंगे। ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ इसलिए हमने नाम दिया क्योंकि ये दोनों चीज़ें कवर करने वाला है, इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया। खुशी की बात ये कि अब हमने ये स्टार्ट किया था 2 महीने पहले। ऑलरेडी हमारे पास करीबन 40 लोग के आसपास की टीम हायर हो चुकी हैं, 20-22 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगला बैच अगले 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेगा। सो हमने काफ़ी सिलेक्टिवली लोगों को हायर किया है, काफ़ी सोच समझ के हायर किया है। इस इंडस्ट्री में बड़ा इजी है, बहुत ज़्यादा पैसे थ्रो करके आप काफ़ी लोगों को हायर कर सकते हैं, बट हमने एक यूनिक चीज़ की है इस बार कि उन्हीं लोगों को हायर किया है जहाँ से हमें कस्टमर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया है। तो हमारे ज़्यादातर RMs जो हैं उनका कस्टमर पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, कस्टमर तरफ से हमने हायरिंग की है। कोई प्लेसमेंट एजेंसी, कोई कंसल्टेंट यूज़ नहीं किया गया था ये पूरी एक्सरसाइज में। HR ने काफ़ी अच्छा काम किया है, हमारे HR ने, टू इंश्योर के हर कोई ऑन बोर्ड हो जाए। सो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रही है लास्ट 2 महीने की। हाँ बहुत। प्लस अभी आई थिंक हम इस स्टेज पे हैं कि हम आराम से कह सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 4 लोकेशंस इन इंडिया में हैं। 5वां इज गोना गेट स्टार्टेड। आई थिंक 1 महीने में जो सेकेंड बैच आएगा उसमें और 2 लोकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 4 लोकेशंस ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। बजाज के तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 300 सेंटर्स हैं, 40 लाख कस्टमर्स हैं, बट ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ का जो अलग सेगमेंट हमने बनाया है उसके 4 सेंटर्स आज की तारीख में स्टार्ट हो चुके हैं। सो जी पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप डेप्यूटी CEO एज ए बजाज कैपिटल आपने ज्वाइन किया। इसके पहले आप कहाँ पे थे, क्या अगर आप हमें बता सके? सो पिछले 20-22 साल से बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में ही रहा हूँ एंड दिस इज़ ऑल आई नो। यही आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। सो मेरे हिसाब से कि आई थिंक हम जिस स्टेज पे हैं इंडिया में, इंडिया या कंट्री जिस स्टेज पे है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंट्री का GDP ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। $3.5 ट्रिलियन से हम देख रहे हैं $7 ट्रिलियन हो जाएगा अगले 10 साल में, 15 साल में। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे, आई थिंक हमारी सब लोगों की लाइफ टाइम में। आई थिंक चाइना के साथ ये हुआ था, अब हमारी ही कंट्री के साथ हो रहा है। लाइफ टाइम में एक बार ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आपकी कंट्री का GDP डबल हो रहा है। जो हमने 75 ईयर्स में किया था वो अगले 10 साल में वापस होने की पॉसिबिलिटी है, आकांक्षा है। उस हिसाब से बहुत सारे और बिलियनर्स बनेंगे और HNI UHNI बनेंगे और वेल्थ मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी और वेल्थ मैनेजर्स के रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। उस हिसाब से प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक और नए प्रोडक्ट्स आने चाहिए मार्केट में। एक चीज़ जो मुझे लगती है कि अभी भी हम अंडर पेनिट्रेटेड है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि वेल्थ मैनेजमेंट के लिए या SIPs के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए एमफी ने तो काफ़ी अच्छा काम किया अभी म्यूचुअल फंड सही है करके, बट फिर भी हमारा पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है Tier 3, Tier 4, Tier 5 लोकेशंस में जहाँ पे अभी तक पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ है। हमारा फोकस ये होगा, जब ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ की हम बात कर रहे हैं, एक तो टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस ऑन द प्राइवेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू
एवरी लोकेशन वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, एंड जहाँ नहीं भी हम वहाँ पे सूटकेस बैंकिंग के हिसाब से प्रेजेंट होना चाहेंगे। प्लस एक और ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है, वो ये पहला ट्रेंड तो ये था कि ऑब्वियसली हम डबल हो रहे हैं, अपनी इकोनॉमी डबल हो रही है और उसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। दूसरा ट्रेंड ये है कि आई थिंक NRI सेगमेंट जो है, जो पहले ब्रेन ड्रेन हो रहा था या लॉट ऑफ पीपल वर मूविंग आउटसाइड इंडिया। हमने इंजीनियरिंग की तो हमारा आधा से ज़्यादा बैच US में था तभी, और अभी भी आई थिंक हो गई। सो अब मुझे लग रहा है कि विद द इंटरेस्ट इन द अदर साइड ऑफ द इकोनॉमी, अदर कंट्रीज, एंड द स्लो डाउन इन सम ऑफ द इकोनॉमीज, स्लो डाउन जो चल रहा है ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में, एक पॉसिबिलिटी है पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया स्टोरी, वेदर इट इज़ थ्रू इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज़ बाय शिफ्टिंग। सो आई सी अ ट्रेंड जहाँ पे रिटायर इन इंडिया आई थिंक कैन बी अ कॉन्सेप्ट जो हम काफ़ी फोकस करने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग बजाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड एरिया रहेगा। हमारे काफ़ी सारे प्लान्स है उसके रिगार्डिंग। रिटायर इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट है जो हमने NRIs के लिए किया हुआ है। रिटायरमेंट प्राइवेट वेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जो हम कर रहे हैं। रिटायरमेंट कम्युनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक काफ़ी सारा काम उस डायरेक्शन में होगा। विल प्लानिंग्स हो, एस्टेट प्लानिंग्स हो, ट्रस्ट प्लानिंग्स हो, ये सारी चीज़ें विल बी अ फीचर ऑफ दिस रिटायरमेंट सेगमेंट जो हम करना चाहते हैं। सो काफ़ी यूनिक चीज़ें करने की पॉसिबिलिटी है इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, कि सबसे सिंपल तरीके से आप कैसे थोड़ा यूनिक कर सकते हैं। बस वही ट्रेंड है। और सर भारत को इकोनॉमी को लेके आप क्या देख रहे हैं कि मतलब जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विल बी वेरी सून, तो उसमें आपको क्या लगता है कि भारत कहाँ? आई थिंक इस रूम में हार्डली कोई ऐसा होगा जो ये डिनाई करेगा या जिसको 1% भी ये डाउट होगा कि हम 5 ट्रिलियन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। मैं तो 7 ट्रिलियन की ऑलरेडी सोच रहा हूँ कि ये इंडिया का टाइम है। आई थिंक आपने हर जगह ही सुना है और मैं भी इसे कम्प्लीटली एसोसिएट करता हूँ कि ये टाइम वी विल डू मच बेटर देन अदर इकोनॉमीज। एंड हैविंग सेड दैट, जैसे सीनियर बजाज साहब कहते हैं कि वी वांट टू मैनेज योर मनी एज योर रिटायर्ड फादर्स मनी, जो काफ़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका वो एथिकल एंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और स्टेटमेंट मैं सीनियर बजाज साहब का ही वापस यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि वी वांट टू बी, जब भारत की ग्रोथ स्टोरी आ रही है तो वी वांट टू डू थिंग्स वेर इन इंडिया इज़ प्राउड ऑफ बजाज कैपिटल। We obviously are proud of India and we will continue to do so, but there is a statement that he says that at one point in time India should be proud of what Bajaj Capital has done, and I think हमारे endeavors जो भी हैं यहाँ से वो उसी directions में रहेंगे। ठीक है जी, एक दूसरे से जुड़े हुए 2-3 सवाल है। करंटली बजाज कैपिटल की एक्टिविटीज़ क्या है, क्लाइंट बेस क्या है, और ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ बजाज कैपिटल में क्या रोल प्ले करेगा? सो बजाज कैपिटल में हमारे ऑलमोस्ट 300 ब्रांचेस हैं, 40 लाख कस्टमर्स हैं। हम वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन चैनल्स और ब्रांचेस के थ्रू। हम इस बार जो और रिवाइव कर रहे हैं बिजनेसेस वो हैं ब्रोकिंग बिजनेस, जस्ट ट्रेड करके हमारा बिजनेस उसको रिवाइव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हमारा रिवाइव हो रहा है। हमने एक IPO किया है और 2-3 IPOs हम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमने ये जो नया चैनल शुरू किया जो ग्लोबल प्राइवेट वेल्थ है, इसके अंदर हम HNI UHNI को सर्विस करने का पूरा सेटअप बना रहे हैं। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने का, अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस देने का